हम सभी जानते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है। वो पानी के बूंदों का नीचे टपकना हो या हो पृथ्वी के सूरज के चक्कर लगाना, पूरे यूनिवर्स में ही हमें ग्रेविटी का प्रेजेंस देखने को मिलता है। यहाँ तक कि हम पृथ्वी पे अपने पैरों पे खड़े होने के वक्त भी ग्रेविटी को महसूस कर सकते हैं। लेकिन हम में से शायद ज़्यादातर लोग ही नहीं जानते कि आखिर हमें ग्रेविटी फील होता क्यों है। क्या आपने कभी सोच के देखा है कि आखिर ग्रेविटी क्रिएट कैसे होता है और तो और एक काम कैसे करता है? अगर नहीं भी सोचा होगा फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि आखिर ग्रेविटी क्रिएशन के पीछे का साइंस क्या है। सेवनटीन सेंचुरी में जब न्यूटन सेब को पेड़ से गिरते हुए देखे, उससे उनके दिमाग में एक ही सवाल आया कि आखिर सब चीज़ नीचे ही क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते। उसके बाद बहुत रिसर्च करके वो यही नतीजे पे पहुँचे कि सारे चीज़ ग्रेविटी के वजह से ही नीचे आ रहे हैं। उसके साथ ही साथ उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला का भी आविष्कार किया। ये फार्मूला हर तरह के ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्यूरेसी के साथ साथ कैलकुलेट तो कर पाता था, लेकिन बहुत रिसर्चों के बावजूद न्यूटन ये ढूंढने में नाकामयाब रहे कि आखिर ग्रेविटी क्रिएट क्यों होता है। ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज तक ये सवाल ही बन के रह गया। इस सवाल का कोई भी ठोस जवाब कोई भी साइंटिस्ट को नहीं मिला। लेकिन उसके बाद आए आइंस्टाइन बहुत रिसर्चों के बाद अपना हाइपोथेसिस हमारे सामने पेश किया, जिसको आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का जिक्र किया है, जिसकी मदद से ग्रेविटी कैसे क्रिएट होता है उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने हमारे सामने रखा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर आया ही होगा कि आखिर स्पेस टाइम होता क्या है। लेकिन स्पेस टाइम को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली हमें लगता है कि हम 3 डायमेंशन में जी रहे हैं, जो कि लेंथ, हाइट एंड ब्रेथ से बना हुआ है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। हम एक्चुअली में एक 4 डायमेंशनल दुनिया में जी रहे हैं, जो कि स्पेस के तीनों एलिमेंट्स के साथ साथ टाइम से भी बना हुआ है। इस 4 डायमेंशन को ही हम बोलते हैं स्पेस टाइम। इसमें हम एनर्जी का इस्तेमाल करके स्पेस के तीनों डायमेंशन के बीच में तो मूव कर सकते हैं, लेकिन टाइम को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये डायमेंशन ऑलवेज एक ही कांस्टेंट स्पीड से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता ही रहता है। तो स्पेस टाइम क्या होता है ये तो हमने समझ ही लिया है। अब चलिए समझ लेते हैं कि ग्रेविटी कैसे क्रिएट होता है। एक्चुअली में ये स्पेस टाइम एक शीट के जैसा होता है, जो कि पूरे यूनिवर्स में हर जगह बिछा हुआ रहता है। अब अगर यूनिवर्स का कोई भी वस्तु जिसका मास है वो इस स्पेस टाइम शीट में एग्जिस्ट करे, तो इसके मास के कारण स्पेस टाइम के सरफेस में एक यू शेप का कर्वेचर बन जाता है। इस कर्वेचर के कारण ही जो भी चीज़ उस वस्तु के नज़दीक आता है वो उसको अपने सेंटर की ओर खींचने लगता है, और इसी के कारण ग्रेविटी का क्रिएट होता है। इसको हम बहुत ही सिंपल एक एग्जाम्पल के मदद से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कपड़ा है जिसको हमने चारों तरफ से टाइट करके पकड़े हुए हैं। इस कपड़े के बीच अगर हम कोई भारी चीज़ छोड़ दे तो कपड़ा का जो सरफेस है वो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। अब अगर हम कपड़े के साइड से फिर से कोई चीज़ को उसके ऊपर छोड़े, वो तुरंत उस पहले वाले चीज़ की तरफ खींचा चला जाएगा। ये एग्जाम्पल आइंस्टाइन के ग्रेविटी मॉडल के साथ बहुत मेल खाता है, जहाँ पे कपड़ा एज ए स्पेस टाइम एंड टोटल प्रोसेस ग्रेविटी जैसा काम करता है। इससे बहुत ही क्लियर है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा वो स्पेस टाइम में उतना ही बड़ा कर्वेचर क्रिएट कर पाएगा, जिसके कारण ग्रेविटी भी उस ऑब्जेक्ट का उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए पृथ्वी का मास चांद के मास से ज़्यादा होने के कारण पृथ्वी स्पेस टाइम में चांद से बड़ा कर्वेचर क्रिएट कर पाता है, एंड एज ए रिजल्ट पृथ्वी का ग्रेविटी भी चांद से ज़्यादा होता है। आई होप आप लोगों को अब क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर ग्रेविटी क्रिएट क्यों होता है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम जितना जल्दी हो सके उस कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।